नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं द स्मार्ट विजन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का अगला चैप्टर जो कि है व्यापार, राजा और तीर्थयात्री। एनसीईआरटी जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी एक ऐसा आपका बन चुका है कि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी की मांग, जितनी भी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, तो आखिरकार व्यापार किस तरीके से हमारा चल रहा था। जो राजा थे, जो तीर्थयात्री थे, राजा और तीर्थयात्री कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो राजा होता था उनके दरबार में विभिन्न प्रकार के तीर्थयात्री आते थे। तो यहां पर जो आपकी एक कहानी दी गई है, एनसीईआरटी हमेशा कहानियों से उठाता है, क्योंकि यहां पर हम लोग 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो एक 6 साल के जो 6वीं में पढ़ रहा बच्चा होता है, 8-9 वर्ष का बालक, उस अवस्था में वह कहानी के माध्यम से ही सारी चीज़ों को जानने के लिए ज़्यादा प्रयास करता है। यहाँ पर वैसे ही एक कहानी दी गई है कि जगनी जो अपने गांव में मेला लगा हुआ था, वहाँ पर यह बैठी हुई थी। स्टील के बर्तन इसके पास क्या थे? स्टील के चमकदार बर्तन थे। उसके अलावा रंग बिरंगी प्लास्टिक की इसके पास जो बाल्टियाँ थी और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेकर के यह बैठी हुई थी। तो इसके मन में विचार आता है कि आज हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं, पहले भी तो ऐसे व्यापार किया जाता रहा होगा, पहले के समय में भी तो लोग व्यापार करते रहे होंगे। तो व्यापारियों के बारे में हमको जानकारियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? आखिरकार ये जो व्यापारी हैं, इसके बारे में हम लोग कहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं? तो पिछली क्लास में अभी हम लोगों ने बर्तनों के बारे में पढ़ा कि हमको विभिन्न प्रकार के बर्तन प्राप्त होते हैं। खुदाई से जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको आप पुरातत्वविद बोलते हैं, तो उनसे खुदाई में बहुत सारे बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो उनमें से कुछ आपके बहुत ही खूबसूरत बर्तन थे और ख़ास प्रकार के बर्तन थे, जिनमें ऊपर से जो आपके काली पॉलिश लगा दी जाती थी। उसके अलावा जो इस महाद्वीप में आपको और भी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को प्राप्त होती हैं, तो उनमें हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि आखिरकार ये जो बर्तन थे, बर्तन पहली बार कहाँ पे आए होंगे? पहली बार जो बर्तन होते थे कहाँ पे बने होंगे? अगर इसके बारे में देखा जाए तो बहुत सारे जो पूरा स्थल है, अब ये जो महाद्वीप है, उपमहाद्वीप जिसको हम बोलते हैं, कोई ना कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ से पहली बार बर्तनों के हमको प्रमाण मिलते हैं। लेकिन हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि आपको हस्तिनापुर से बहुत सारे बर्तनों के प्रमाण मिले हैं, लौह प्रमाण मिले हैं। जब आप हस्तिनापुर के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले आपके लोहे के प्रमाण के बात आती है कि पहली बार आपको किस चीज़ का प्रमाण मिला था यहाँ से, तो लोहे का प्रमाण मिला था। फिर हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि प्रायः ये जो बर्तन होते थे एक जगह पर बनते रहे होंगे, उसके अलावा प्रत्येक स्थान पर एक जगह से दूसरी जगह इसको बेचा जाता रहा होगा। उसके अलावा दक्षिण भारत में, कर्नाटक में आप जानते हैं कि सोना
बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो दक्षिण भारत से सोना हो गया, मसाले हो गए, केरल से आपके मसाले हो गए, खास तौर पर काली मिर्च, यहाँ पर अधिकतर क्या प्राप्त होता है, तो आपको काली मिर्च ज़्यादा प्राप्त होता है। तो कैसे आपको यहाँ से मसाले प्राप्त होते हैं, तो आप लोगों को ज्ञात होगा, काली मिर्च हो गए, गरम मसाले हो गए, यहाँ से प्राप्त होते थे। और बहुत सारे कीमती पत्थर भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा मांग थी कि इसको काला सोना नाम से बुलाया जाता था। तो काली मिर्च को क्या बोला जाता था मित्रों, काले सोने के रूप में इसको बोला जाता था। और ये जो काला सोना शब्द आया है, इसके बारे में आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि काला सोना रोम साम्राज्य में किसको बोला जाता था। तो किसको बोला जाता था, आपके जो काली मिर्च होती थी उसको काला सोना बोलते थे। किसको बोला जाता था, काली मिर्च को काला सोना बोला जाता था। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो और क्या चीजें हैं, व्यापारी ये जो सामान होते थे, सामानों को समुद्री जहाज़ों से, सड़कों के माध्यम से ये कहाँ पर, रोम में पहुँचाते थे। अब रोम जाने का रास्ता कौन सा था, तो अगर हम लोग देखते हैं रोम जाने का रास्ता, तो जिसको आप उत्तरापथ बोलते हैं, जो कि आपके कांधार हो गया, अफगानिस्तान से होते हुए रोम साम्राज्य तक जाता था। दक्षिण भारत में बहुत सारी जगहों पर ऐसे रोमन सिक्के मिले हैं, सिक्कों के प्रमाण मिलते हैं, जिससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार होता था, भारत का बहुत अच्छा व्यापार होता था। तो हम इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत ही घनिष्ठ थे। उसके अलावा अगर हम लोग आगे देखते हैं तो जो आपके व्यापार होते थे, व्यापार से जुड़ी कुछ आपकी कहानियां प्राप्त होती हैं। उसमें से अगर हम लोग देखें, व्यापारी बहुत सारे समुद्री रास्तों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहे होंगे, क्योंकि आपके जो समुद्री रास्ते हैं, पहले तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो पहले जो हमारा व्यापार होता था, तो व्यापार प्रायः जो हम लोग करते थे तो थल मार्ग से करते थे, जमीन के रास्ते से, जो आपके सड़कों के माध्यम से व्यापार होता था। लेकिन फिर जब हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है उस समय पर आपका रोम साम्राज्य और पुर्तगाल बहुत ज़्यादा समृद्ध थे। तो इनका जो व्यापार होता था थल मार्ग से होता था, लेकिन बाद में फिर अरब के लोगों ने, जो कुस्तुनतुनिया है, मध्य मार्ग में पड़ता था, तो कुस्तुनतुनिया पर उन्होंने अधिकार कर लिया। और जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर उन्होंने अधिकार किया तो आवागमन इस पार से उस पार का बंद कर दिया गया। तो अब रोम साम्राज्य तक किसी भी प्रकार का कुछ सामान पहुंच नहीं पाता था। तो जब रोम साम्राज्य तक सामान नहीं पहुंच पाता था तो इन लोगों ने समुद्री रास्तों की खोज की। बहुत सारे समुद्री रास्ते इन लोगों ने खोजे। हम लोग उन्हीं में से एक जानते हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 में 1498 में समुद्री रास्ते की खोज की थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो व्यापारी इनमें से कुछ क्या करते थे, समुद्र के किनारे निकल जाते, जैसे कि समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, और जब किनारे निकल जाते थे कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करके, वहां से रास्ता इन लोगों ने खोज निकाला था। जो नाविक होते थे वो मानसूनी हवा का फायदा उठा करके अपनी यात्रा को जल्दी पूरा कर लेते थे। अब हवा के माध्यम से इनकी नाव काफ़ी तेज चल सकती थी, तो इस कारण से जो मानसूनी हवा होती थी उसका फ़ायदा उठा करके ये लोग अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे।
वे अफ्रीका, या ये लोग यात्रा कहाँ से करते थे तो अफ्रीका या तो अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के कहाँ पर जाते थे, पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे। अब अरब के पूर्वी तट से ये भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे। तो लोग क्या करें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, क्योंकि जब मानसून चलता था तो मानसून के साथ इनकी जो नाव की रफ्तार होती थी वह बढ़ जाती थी। इनके लिए जो ये लंबी यात्राएं करते थे तो इनको बहुत ही अच्छे जहाज़ों का निर्माण भी करना पड़ता रहा होगा, जो मजबूत जहाज़ों का निर्माण भी किया जाता रहा था। तो अब यात्रा करने के लिए अच्छे जहाज़ों की आवश्यकता पड़ती थी और मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। और अब हम लोग देखते हैं कि जो समुद्र तट से लगे हुए हमारे राज्य थे, जिनको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, जो हमारा समुद्र तटीय मैदान होता है उसको हम क्या नाम से बोलते हैं, तो कोस्टल एरिया भी बोला जाता है। समुद्र तट से लगे हुए जो आपके राज्य थे, तो समुद्र तट से हमारा दक्षिण भारत बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। कौन सा, तो आपका दक्षिण भारत बहुत अधिक लगा हुआ है। इनमें से बहुत से आपके पहाड़ हैं, पठार हैं और नदियों के मैदान आपको मिलते हैं। नदियां आपकी, जो नदियों के मैदानी इलाके हम लोग देखते हैं उसमें कावेरी नदी का जो मैदान है वह सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। कौन सा, आपका कावेरी नदी का जो मैदान है। और जो आपका मैदानी इलाके हैं तथा तटीय इलाके हैं, जितने भी आपके मैदानी इलाके और तटीय इलाके थे, वहाँ पर जो सरदार होते थे और जो राजा होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। धीरे धीरे उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा हो गई थी। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो हमको जो संगम कविताएं मिलती हैं, संगमकालीन जो ग्रंथ मिलते हैं उसमें उपस्थित जो कविताएं मिलती हैं, उससे हमको यहाँ के व्यापार के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि यहाँ पर कितना विकसित व्यापार आपका था। उसके अलावा एक तमिल शब्द मिलता है जिनका अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग प्रायः किस चीज़ में किया गया है, तो तीन शासक के परिवारों के, मतलब एक ही परिवार में तीन शासक थे। एक ही परिवार में प्रायः कई सारे शासक हुआ करते थे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। सभी लोग जुड़ते जाइए ताकि हम लोग यह महत्वपूर्ण क्लास को और भी अच्छे से इसको डिस्कस कर सकें। तो और भी ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। हम लोग यहाँ पर जो आप लोगों ने तमिल शब्द का नाम सुना था उसका अर्थ क्या होता था, तीन मुखिया, कि एक ही परिवार में कई सारे मुखिया रहते थे। तीन मुखिया का प्रयोग किया गया था। तो उसमें अगर देखा जाए तो जो आपका मुनवेदार है, तीन मुखिया किसको बोला जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुनवेदार। यह शब्द आप लोगों का महत्वपूर्ण है। क्या होता है, मुनवेदार। मुनवेदार मीन्स क्या होता है, तीन मुखिया। जो हमारा तीन मुखिया होता है उसको हम मुनवेदार नाम से जानते हैं। उसके अलावा इसका अर्थ क्या होता है कि एक ही परिवार के आपके जो शासक होते थे, कई सारे शासक होते थे, जिनमें से आपके सामने दिए गए हैं चोल हो गए, चेर हो गए तथा पांड्य। कौन कौन से आपके, चोल, चेर तथा पांड्य। ये लगभग आपके जो दक्षिण भारत में आप देखते हैं तो 2300 वर्ष पहले बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। चोलों के बारे में बताया जाता है
कि चोल साम्राज्य में इतनी उपजाऊ भूमि थी कि जितने में एक हाथी बैठ जाता था उतने में 4 परिवार पूरे वर्ष तक भोजन कर सकते थे। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो खेती थी कितनी अच्छी और कितनी ज़्यादा उपजाऊ थी। तो आपके कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र था जहाँ पर चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य रहा करते थे। ये जो 3 मुखिया थे, जो तीनों मुखिया थे, अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे कि अलग अलग जगहों पर सत्ता स्थापित कर रखे थे। इनमें से एक तो तटीय क्षेत्र में रहता था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। तटीय क्षेत्र और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। उसके अलावा इस तरह के जो 6 केंद्र थे उसमें से 2 तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब जो 6 केंद्र थे 2 बहुत महत्वपूर्ण, उसमें से एक आपका है कावेरी पट्टनम और दूसरा अगर आप देखते हैं मदुरै। जो आपके 3 संगम हुए हैं इन्हीं मदुरै के आसपास हुए हैं, जो आप इनके बारे में जानते हैं। मदुरै 2 संगमों का स्थान आपका मदुरै ही रहा है। और यह किनकी राजधानी थी? तो आपके पांड्य शासक थे, पांड्य शासकों की राजधानी थी। किनकी राजधानी थी? तो आपके पांड्य शासकों की यह राजधानी थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग किया करते थे। ये लोग लोगों से नियमित कर नहीं लेते थे, उनसे लेते क्या थे? उपहार के रूप में कुछ चीज़ों की मांग करते थे। कभी कभी क्या करते थे कि ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। अब एक राज्य से दूसरे राज्य को जीतने के लिए भी कभी कभी ये लोग निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से ये लोग शुल्क वसूल करते थे। जब सैनिक अभियान के लिए निकलेंगे तो शुल्क भी वसूलते थे आसपास के जितने भी क्षेत्र होते थे। उसके अलावा इनमें से जो वो लोग धन प्राप्त करते थे उसको कुछ अपने पास रख लेते थे, बाकी जो इनके समर्थक होते थे उनको भी लोग दे देते थे। कुछ रिश्तेदार होते थे, समर्थक होते थे, सिपाही रखते थे, सिपाहियों को दे देते थे, कवि रखते थे। अब इनकी प्रशंसा के लिए बहुत सारे कवि भी इनके दरबार में होते थे, उनको भी ये लोग दे देते थे। अनेक जो संगम कवि हुए हैं इनमें जो मौजूद मुखिया होते थे उनकी प्रशंसा में कविताएं भी उन्होंने लिखा है, जो कि उन्हें संगम कवि जो होते थे उनको वो लोग क्या करते थे? बहुत सारे सोने जवाहरात, हाथी घोड़े भी दिया करते थे। हाथी घोड़े जवाहरात भी बहुत सारे इनको दिया करते थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इनको कपड़े भी दिया करते थे, सुंदर सुंदर कपड़े, ये सारी चीजें इनको दिया करते थे। आगे इसमें देखते हैं कि आगे और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तीस में लगभग जब आगे हम देखते हैं 200 वर्ष के बाद, 200 वर्षों के बाद हम लोग देखते हैं कि पश्चिम भारत में धीरे धीरे बहुत सारे राजवंश का उदय होने लगता है, जिसमें से आपका सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ता है। किसका? तो सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ने लगता है। और एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग अभी तक जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग जोड़ने का प्रयास करिए। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे आपके जो सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ने लगता है, और यह आपका किस क्षेत्र में होता है? तो पश्चिमी भारत जो होता है, गुजरात महाराष्ट्र वाला एरिया जो होता है वहाँ पर इनका प्रभाव बढ़ने लगता है। और इनका जो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा होता है, कौन होता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनका प्रमुख राजा कौन सा होता है? तो आपका गौतमीपुत्र
सातकर्णी, उसके बारे में हमें उसकी माता गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। उसके बारे में जो हमको सूचनाएं मिलती हैं। गुड इवनिंग यामिनी परवीन, गुड इवनिंग। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है उनके बारे में अगर सूचनाएं हमको देखा जाए कि सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो हमको उनकी माता जी जो गौतमी बलश्री हैं उनके द्वारा एक अभिलेख दान में दिया जाता है, उससे हमको पता चलता है। और उनके बारे में पता चलता है कि उनको क्या बोला जाता है, दक्षिणापथ स्वामी। क्या बोला जाता है मित्रों, तो उनको बोला जाता है दक्षिणापथ स्वामी। उनके बारे में जो सूचनाएं मिलती हैं तो उनको बोला क्या जाता है, दक्षिणापथ स्वामी। कि दक्षिण का जो रास्ता गया हुआ है उसमें अधिकार करने वाला कौन है, आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाता है कि दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता जहां पर यह उसका स्वामी होता है तो उस पर अपना अधिकार कर रखता है। पूरा जो दक्षिणापथ है उस क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी के बारे में अगर बात किया जाए, पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं उसने भेजी थी और उनको जीतने का कार्य किया था। तो कौन कौन से क्षेत्र आपके हो गए, पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाओं को उसने भेजा था। उसके अलावा आगे हम देखते हैं तो रेशम मार्ग के बारे में हमको सूचनाएं प्राप्त होती हैं। आपके जो रेशम मार्ग हमको दिखाई देते हैं तो रेशम मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आखिरकार ये रेशम मार्ग था क्या, रेशम मार्ग के बारे में अगर देखा जाए तो भारत में आपके पहले चाइना का जो क्षेत्र है वहां पर रेशम बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता था। और यह किस टाइम पीरियड की बात है, तो कनिष्क का जब टाइम पीरियड आया तो उस टाइम पर रेशम का व्यापार उस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में होता था। जो आपके कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था और यह बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य माना जाता था। जो आपका रेशमी कपड़ा तैयार करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। जो रेशम का कीड़ा होता है उससे कच्चा रेशम निकाला जाता है और फिर सूत की कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो पहले उसके कीड़े से कच्चा रेशम निकाला जाता है और फिर इससे चमकीले रंग और चिकने मुलायम कलर के कपड़े बनते हैं। जो मुलायम चिकने और मुलायम होते हैं वैसे आपके कपड़े बनते हैं। रेशम जो बनाने की प्रक्रिया होती थी बहुत ही जटिल होती थी, बहुत ही कठिन प्रक्रिया यह मानी जाती थी। और इसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो आपके चाइना में इसका सबसे पहले आविष्कार माना जाता है। और चाइना में कब इसका आविष्कार माना जाता है, तो 7000 ईस्वी में, 7000 ईसा पूर्व। कब माना जाता है, तो 7000 ईसा पूर्व माना जाता है कि चाइना में इसका आविष्कार किया गया था। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रेशम का आविष्कार पहली बार कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था मित्रों, तो ये आपके 7000 वर्ष पहले चीन में इसका आविष्कार हुआ था। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो तकनीकी थी, इस चीन वालों ने जो ये तकनीकी उन्होंने आविष्कार किया, दुनिया से इसको बहुत वर्षों तक इन्होंने छिपा करके रखा। चीन से जो व्यापार होता था पैदल या घोड़ों से या तो ऊंट पर ये लोग व्यापार करते थे और एक जगह से दूसरे स्थान पर ये लोग जाते थे। और जो व्यापार करते थे उसके साथ ये लोग रेशमी कपड़े भी लेकर के जाते थे। और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसको हम रेशम मार्ग या तो सिल्क रूट नाम से इसको हम जानते हैं। कृष्णा कुमार जी, तो इसको हम क्या नाम से जानते हैं, सिल्क रूट या तो क्या, रेशम मार्ग नाम से इसको हम जानते हैं। और इसी रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। कभी कभी क्या होता था कि चीन के जो शासक होते थे
वो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। अब यहाँ के लोग जो आपके यूरोप में लोग रहते थे और आपके पश्चिमी क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनको ये लोग उपहार के रूप में भेजते थे। जैसे कि आपका ईरान हो गया, ईरान के शासकों के पास ये लोग उपहार में भेजा करते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी धीरे धीरे पश्चिम की ओर फैल गई। अब जब वहाँ पर रेशमी कपड़े जा रहे हैं तो वहाँ पर भी यह जानकारी फैल गई, और यहाँ से अब जानकारी जैसी ही फैलती है तो वहाँ के लोग भी रेशमी कपड़े बहुत ज़्यादा पहनने लगते हैं, और उसका एक फैशन बन जाता है कि यानी बहुत ज़्यादा ये लोग रेशमी कपड़े का उपयोग करने लगते हैं। और इसका अधिकतर उपयोग राजा लोग करते थे, इसीलिए इसकी कीमत जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई और धीरे धीरे इनकी कीमतों पर बहुत ज़्यादा उछाल होने लगा, क्योंकि चीन से इसको लाने में बहुत ही दुर्गम पहाड़ियाँ पड़ती थी। ये आपका अफगानिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं, हिंदू कुश पर्वत, उसके ऊपर से गुजर करके जाना पड़ता था, तो वो आपके बहुत ही पहाड़ी रास्ते होते थे, और उसके आगे सऊदी अरब का आपका रेगिस्तान पड़ता था। ते जो आपका मार्ग है रेशम मार्ग, यहाँ से रेगिस्तान वाले रास्तों से होकर के जाना पड़ता था, दुर्गम पहाड़ियों से होकर के। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी रहते थे कि आपको अगर इस यात्रा से व्यापार करना है तो आप लोग यहाँ पर शुल्क दे करके जाइए। उसके अलावा ये जो सिल्क रूट होता था, तो सिल्क रूट के बारे में उसकी शाखाओं को दिखाया गया है, आगे आपको सिल्क रूट के बारे में बताया गया है। कुछ शासक थे जो कि बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण कर रखे थे। अब उसमें से कौन कौन से आपके ऐसे शासक थे जिन लोगों ने इस पे नियंत्रण कर रखा था, तो उस पे अगर हम लोग देखें कि आखिरकार ये जो शासक थे, तो कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन लोगों ने यहाँ पर नियंत्रण कर रखा था। और जो ये लोग नियंत्रण कर रखे थे उससे इनको बहुत सारे जो रास्ते पर यात्रा करके जाते थे लोग, उनसे इनको कर भी मिलता था, टैक्स मिलता था। और क्या होता था मित्रों, तो उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये लोग व्यापारियों से तोहफा लेते थे और उसके बदले में उनको यात्रा करने का अधिकार देते थे, शुल्क देते थे। और उसके बाद जो राजा होते थे अपने क्षेत्र में उनकी सुरक्षा के लिए उनको बाहरी आक्रमणकारियों से, लुटेरों से बचाने का कार्य किया करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे, कुषाण राजवंश के कनिष्क, अभी हमने आपको बताया कि कनिष्क थे। और करीब 200 साल पहले, जब 2000 वर्ष पहले हम लोग देखते हैं, तो मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासनकाल था। कुषाणों का शासनकाल कहाँ पर था, तो आपका मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासनकाल था। सत्यम मिश्रा, वेलकम सत्यम मिश्रा। तो इन क्षेत्रों में इनका विस्तार था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आपके पेशावर और मथुरा, इनके जो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, कुषाणों के बारे में अगर देखते हैं तो हमको मथुरा से बहुत सारे गौतम बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो मथुरा से प्राप्त मूर्तियां कुषाण कालीन मूर्तियां बताई जाती है। जो हमारे कब की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कुषाण कालीन मूर्तियां हैं। पेशावर और मथुरा, पेशावर आपका पश्चिमी भारत की इनकी राजधानी थी और पूर्वी भारत की राजधानी इनकी क्या थी, आपकी मथुरा। तो ये जो पेशावर है, पेशावर आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। और एक आपका उत्तरापथ जो था, तो पेशावर से कहां तक, आपका कोलकाता तक, कोलकाता तक ये आपका उत्तरापथ मार्ग था।
उत्तरापथ मार्ग था। और पेशावर कहाँ पड़ता है आपका, तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो पाकिस्तान में पेशावर पड़ता है। पेशावर कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो आपका पाकिस्तान में पेशावर को आप लोग जानते हैं। उसके अलावा तक्षशिला इनके राज्य का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा था। तक्षशिला के बारे में अगर बात किया जाए तो तक्षशिला भी आपका पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में मिलता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता होगा कि वहीं पर आपके जो चाणक्य थे, जिनको आप विष्णुगुप्त नाम से जानते हैं, वहीं पे वो पढ़ाते थे, टीचर का काम करते थे। उसके अलावा इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने से पत्तनों की ओर जाती थी। पत्तन किनको हम बोलते हैं, तो जो आपके पोर्ट होते हैं, क्या होते हैं, पोर्ट, जहां पर आपके जहाज उतरते हैं। तो कहाँ तक ये लोग ये जाते थे, पत्तन तक। तो पत्तन किसको बोलते हैं, जो आपके बंदरगाह होते हैं। क्या होते हैं, बंदरगाह। तो बंदरगाहों को क्या बोला जाता है, पत्तन बोला जाता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर यहाँ जहाज़ों द्वारा जो आपके पश्चिमी क्षेत्र तक सिंधु नदी के मुहाने तक पहुँचते थे, तो यहाँ से ये लोग जहाज़ों के द्वारा पश्चिम की ओर सामान पहुँचाया करते थे। समुद्री मार्ग से भी ये लोग सामान को पहुँचाने का कार्य किया करते थे। तो उसके अलावा कहाँ पर पहुँचाते थे, तो रेशम को पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाने का कार्य किया करते थे। और यहाँ पर जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे, तो कौन से थे, तो कुषाण। अगर आप कुषाणों को देखते हैं तो सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला कैडफिसेस, कैडफिसेस सबसे पहले सिक्कों को जारी करता है। या किस वंश से था, तो आपका कुषाण वंश से। किस वंश से था, तो कुषाण वंश से संबंधित था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था, तो उसमें भी आपके आ जाएंगे कुषाण राजवंश। और अगर बोला जाए आपसे कि सबसे अधिक सोने के सिक्के कौन जारी किया था, तो उसमें आपका फिर आ जाएगा गुप्त राजवंश शासक। सबसे अधिक सोने के सिक्के किन्होंने जारी किया था, तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद जो सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी होते थे, इन लोगों से इनके बहुत सारे संबंध स्थापित हो चुके थे और उनसे ये लोग बहुत सारे कर के रूप में जो वस्तुएं होती थी उनको प्राप्त कर लेते थे। अब इसी माध्यम से यहाँ पर इन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करना प्रारंभ कर दिया। अब जो आप लोग जानते हैं कि इनके बारे में, जब अब आप लोगों को पता होगा कि कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक आप कनिष्क को मानते हैं। कनिष्क इस राजवंश का बहुत ही प्रतापी शासक था। और कनिष्क के बारे में अगर देखा जाए तो कनिष्क बौद्धावलंबी था। कौन था, तो बुद्ध को मानने वाला था। कौन से धर्म को मानता था, तो आपके बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क किस धर्म को मानने वाला था, तो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और करीब अगर आप लोग देखते हैं तो 1900 वर्ष पहले उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। और इसी के टाइम पर कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। कनिष्क के टाइम पीरियड में कहाँ पर, कुंडलवन। कुंडलवन, और कुंडलवन कहाँ पर, आपके जो कश्मीर है, कश्मीर के कुंडलवन में एक संगीति का आयोजक किया जाता है बौद्ध परिषद का, जहां पर जो बौद्ध धर्म है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जो आप जानते हैं हीनयान और महायान शाखा में डिवाइड हो जाता है। तो जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई है, तो इसमें कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। और यहीं पर यह डिवाइड हो जाती है दो भागों में, जिसको आप हीनयान और महायान शाखा के रूप में जानते हैं।
और इनके दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु रहते थे, जो कि आपके, अब ये जो सभा हुई थी, सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष सभा के अध्यक्ष थे। कौन? अश्वघोष। अश्वघोष। और इन्होंने एक रचना की है जिसको आप बुद्ध चरित नाम से जानते हैं। क्या नाम से? बुद्ध चरित। अश्वघोष की रचना के बारे में हम लोग जानते हैं तो कौन सी किताब की रचना किया इन्होंने? तो बुद्ध चरित की रचना इन्होंने किया है। और ये कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। उसके अलावा अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब यहां से संस्कृत में लिखना प्रारंभ कर दिया था। अभी तक यहां पर किसमें लिखा जाता था? पाली भाषा में। पाली है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का विकास हुआ। हमने आपसे बताया कि कुंडलवन में जो ये बौद्ध संगीति हुई थी तो दो भागों में विभाजित हो चुका था, हीनयान और महायान। तो एक नई शाखा का आयोजन हुआ। कौन सी शाखा थी? तो आपकी महायान शाखा का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस बौद्ध संगीति में कहां पर आयोजन किया गया था, जिसमें आपकी जो बौद्ध धर्म है दो शाखाओं में बंटवारा हुआ, हीनयान और महायान के रूप में। तो अगर हम लोग देखते हैं या कौन सी आपकी बौद्ध संगीति थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। इसके बारे में सांची के एक स्तूप की एक मूर्ति का चित्र मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति। जो महायान शाखा थी वहां पर मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, लेकिन हीनयान शाखा में आपके मूर्तियां बनाई जाती थी और कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता था। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति की जो मूर्ति है उसको पीपल के पेड़ के नीचे किसमें बनाया गया है? तो आपके पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाती थी। अधिकांश मूर्तियां कहां पर बनाई जाती थी? तो आपके मथुरा में या तो तक्षशिला में इनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। आगे अगर इसी में देखा जाए तो आप ये सांची की एक मूर्ति देख सकते हैं। सांची में विद्यमान एक मूर्ति के बारे में आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो आपके सामने मूर्ति दिखाई गई है ते आपके स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपके इधर मूर्ति दिखाई दे रही है। सब लोगों को दिखाई दे रहा है। इस मूर्ति में आप देखेंगे तो पीपल वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है और ये कब का है? निर्वाणा के लिए इनको दर्शाया गया है। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? बोधिसत्व की आत्मा को लेकर के। बोधिसत्व किसे कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को बोधिसत्व बोला गया है। इनकी आस्था को लेकर के दूसरा जो माना जाता है, इनकी आस्था को लेकर के माना जाता है। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हैं, ध्यान की साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोग क्या करने लगे कि अब वो लोग शिक्षा देने में मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। पहले ज्ञान प्राप्ति जब हो जाता था तो उसके बाद ये लोग साधना के लिए निकल जाते थे और एकांत में रहने लगते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग शिक्षा दीक्षा देने लगे और उसमें मदद करने लगे, लेकिन जो सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। अब ये लोग संसार में ही जो लोगों के बीच में रहना ये लोग प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा भी होने लगी, मूर्ति बनने लगी तो मूर्ति के रूप में पूजा भी ये लोग करने लगे और पूरे मध्य एशिया, चीन के बाद कोरिया, जापान तक भी फैल गया। तो कहाँ कहाँ तक बौद्ध धर्म फैल गया? तो आप अगर जानते हैं, जापान हो गया, कोरिया हो गया, चीन हो गया और पूरे मध्य एशिया में यह फैला हुआ था।
3 क्षेत्रों में आपका बौद्ध धर्म पूरी तरीके से फैला हुआ था। और अगर इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो जो भक्ति की शुरुआत हुई है, इनमें से कुछ जो गुफाएं होती थी राजा रानियों के लिए बनवाई जाती थी। अगर हम गुफाओं के बारे में बात करें, अब इनमें से जो कुछ गुफाएं होती थी तो रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों के आदेश पर ये गुफाएं आपकी बनाई गई। उसके अलावा इनमें से ज़्यादातर जो गुफाएं होती थी पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। कहाँ पर आपके? तो पश्चिमी घाट के दर्रों के पास। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं कि जो गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हैं कहाँ पर मिलती हैं? तो आपके पश्चिमी घाट में ज़्यादातर मिलती हैं। दक्कन के जो शहर थे, तटों के समृद्ध बंदरगाह थे और इनको जोड़ने वाली जो सड़कें थी इन्हीं दर्रों से होकर के गुजरती थी, इसीलिए इस क्षेत्र में इसका विकास अधिक मात्रा में हुआ। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले जो व्यापारी होते थे इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम किया करते थे। जो गुफाएं बनाई जाती थी, विहार बनाए जाते थे, तो यहाँ पर ये लोग रुक करके विश्राम किया करते थे। बौद्ध धर्म के बारे में अगर देखते हैं तो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, दक्षिणी पूर्व एशिया हो गया और भी यहाँ के बहुत सारे भागों में यह फैला हुआ था। उसके बाद ये आपकी कुछ बौद्ध मूर्तियां हैं मथुरा में बनी हुई और तक्षशिला में बनी हुई बौद्ध मूर्तियां हैं। इसमें अगर आप लोग देखते हैं तो ये आपकी मथुरा में निर्मित मूर्ति है। कौन सी? ये मथुरा में निर्मित हुई मूर्ति है और ये आपकी कहाँ पर है? तो तक्षशिला में। अगर आप देखते हैं तो ये कहाँ पर? तो तक्षशिला में। तक्षशिला में निर्मित की गई यह मूर्ति है। उसके बाद अगर आगे हम लोग देखते हैं तो धीरे धीरे थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का भी आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। यहाँ पर आप लोगों को कार्ले की गुफा दिख रही होगी, ये आपकी महाराष्ट्र में है। कार्ले की गुफा कहाँ पर है? तो आपको ज्ञात होगा क्या गुफा आपकी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में यह गुफा पाई जाती है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस गुफा में जब यात्रा करते थे लोग, 3 गुफाओं में रुकते थे और थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्रचलित था। व्यापारी तथा जो तीर्थयात्री होते थे इन क्षेत्रों से जब यात्राएं करते थे तो इन जगहों पर रुकते रहे होंगे। उसके अलावा अगर तीर्थयात्रियों के बारे में चर्चा की जाए तो तीर्थयात्री कौन होते हैं? जो कि प्रेयर के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तीर्थयात्री बोलते हैं। अगर तीर्थयात्रियों में बात किया जाए तो बौद्ध तीर्थयात्रियों में आप लोगों को फाहियान इत्सिंग जो आपके चाइना से आए थे, विभिन्न प्रकार के तीर्थयात्री मिल जाते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा के लिए भी बहुत सारे चीनी आए थे, जिनमें आपका फाहियान कब आता है? आपका 415 ईस्वी में चला जाता है, 399 ईस्वी में आता है। ये कब आता है? तो 399 ईस्वी में यह भारत आता है फाहियान। और यात्रा करके किसके टाइम पीरियड में आता है? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त जो आपका होता है, जिसको आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड नाम से भी जानते हैं, तो उसके टाइम पीरियड पर यह आता है। यह करीब 1600 साल पहले आया था, जिसको आप स्वयं त्यांग 1400 साल पहले भारत पर आया था, जिसको आप होयनसांग नाम से भी जानते हैं। यह भारत में बहुत टाइम तक रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में या किसके टाइम पीरियड में आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था होयनसांग। और सीयूकी नामक इसने पुस्तक की रचना की थी। तो होयनसांग ने किसकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक की रचना? सीयूकी।
शिव की नामक पुस्तक जानते हैं, जिसकी रचना किसने किया था? तो आपके ह्वेनसांग ने किया था। ह्वेनसांग 1400 वर्ष पहले आया था और भारत में यह आपके नालंदा विश्वविद्यालय में पहले शिक्षा अध्ययन किया, उसके बाद से वहीं पर टीचर का रूप भी निभाया था और टीचर के रूप में भी इसने कार्य किया था। और उसके बाद इत्सिंग भी भारत आया था और इन्होंने गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जगहों को, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। कि गौतम बुद्ध, क्योंकि वहां पर बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा था, तो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई चीजों को देखने के लिए यहाँ भारत में आए थे। इनमें से प्रत्येक दो तीर्थयात्री हैं, उन लोगों ने बहुत सारी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और अपनी अपनी यात्राओं का विवरण उन्होंने किया है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई हुई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है, जो मुश्किलें इनको प्राप्त हुई हैं। इन यात्राओं में इन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी, बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, इन सब चीज़ों के बारे में भी इन्होंने बताया है। जो फायान है, फायान की रचना कौन सी है? फायान की जो यात्रा वृत्तांत है उसको क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि फायान ने जो पुस्तक लिखा है कौन सी पुस्तक है? बहुत सारी किताबें इन लोगों ने लिखा है और उनको लिख करके अपने साथ भी लेकर के ये लोग गए हैं। ह्वेनसांग के बारे में बताया जाता है कि लगभग 400 से अधिक ग्रंथों को इसने ट्रांसलेट किया था और जब यह भारत से चीन वापस गया था तो अपने साथ उन सारी पुस्तकों को लेकर के गया था। आगे हम लोग देखते हैं इसमें फायान चीन वापस कैसे लौटा। फायान के बारे में, फायान भी इसके बारे में कुछ चीजें लिखता है। फायान भारत की यात्रा करता है और वह चीन वापस कैसे लौटा उसके बारे में कुछ चीजें आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। फायान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा कहाँ से चालू किया था? उसने बंगाल से चालू किया था और उसके पश्चात वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में वो लोग फंस गए। फायान जब वापस जाता है तो अपनी पुस्तक में लिखता है, बंगाल से वह एक जहाज में चढ़ता है और चढ़ने के बाद ही कुछ दूर जब वो जाता है तो उसके बाद वह तूफान में फंस जाता है। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से माल को नीचे फेंकने लगते हैं ताकि वह हल्का हो जाए, जो जहाज था जहाज को हल्का किया जा सके। और फायान ने भी अपने सामान को फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। देखिए यहाँ पर उसने अपनी सारी चीज़ों को फेंक दिया नीचे, लेकिन जो बुद्ध से रिलेटेड पांडुलिपियाँ थी और जो बुद्ध की मूर्तियाँ थी, बुद्ध की मूर्तियों को इसने अभी तक नहीं फेंका, उनको अपने पास ही रखा था। उसके बाद अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है, समुद्र असीम है, सूर्य चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उसके अलावा देखते हैं जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए। मतलब जब वो तक जावा सुमात्रा पहुंचा तो उसको 90 दिन से अधिक का वक्त लग गया था। तो जावा पहुंचने में उसको 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए। वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो लगभग 1 वर्ष पश्चात वह चीन पहुंचता है। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखते हैं तो जो आपका श्वेत्यांग, जिसको आप ह्वेनसांग नाम से जानते हैं, भूमार्ग से चीन से भारत की यात्रा करता है। तो उसके बारे में देखते हैं। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी अधिक पांडुलिपियां एकत्र की थी। कितनी? 600 से अधिक उसने पांडुलिपियों को एकत्र किया था। वह इन्हें 20 घोड़ों पर लाद कर ले जाता है, पर इसमें से
50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी को पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अभी हमने आपसे बताया था कि इसने बहुत सारी पांडुलिपियों का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था। तो लगभग 50 इसकी पांडुलिपियां खो जाती हैं जब यह नदी को पार कर रहा होता है। उसके अलावा बाकी पांडुलिपियों को यह जीवन भर ट्रांसलेट करता रहता है। कैसे ट्रांसलेट करता है? तो आपका जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में यह ट्रांसलेट करता रहता है। उसके अलावा नालंदा के बारे में बताया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इसको बख्तियार खिलजी किसने, तो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। किसने? तो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। हुएनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलता रहता है, डिबेट, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरों की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपालों को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 उत्तर नहीं दे पाते थे। जो 10 लोग आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उसमें से 7-8 लोग ऐसे होते थे जो उत्तर नहीं दे पाते थे और उनको नालंदा में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। कुछ लोग ही होते थे जो कि उत्तर दे पाते थे और उन्हीं लोगों को वहां पर प्रवेश दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उसने बताया कि यहाँ पर शिक्षा का बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार था। तो आगे अगर इसमें देखा जाए तो भक्ति की शुरुआत इस टाइम पर धीरे धीरे भक्ति की भी शुरुआत हो जाती है। अभिषेक, गुड इवनिंग अभिषेक। तो धीरे धीरे यहाँ पर भक्ति की भी शुरुआत हो जाती है। अब जैसे ही आप लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का प्रचलन हो जाता है, देवी देवताओं की पूजा का भी चलन हो जाता है। बाद में हिंदू धर्म की ये जो आप लोग मूर्ति पूजा मानते हैं, तो मूर्ति पूजा एक टाइम पीरियड के बाद हिंदू धर्म की एक प्रमुख पहचान के रूप में उभर करके आती है और विभिन्न प्रकार के मूर्ति पूजा की जाने लगती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सारी मूर्तियों का प्रचलन हो जाता है, जिसमें शिव जी की मूर्ति और विष्णु जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियां बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो जाती हैं। ये जो देवी देवता थे, इनकी पूजा जो भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी और भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा मानी जाती थी। जो भक्ति परंपरा थी वह बहुत ही लोकप्रिय थी और किसी भी देवी देवता के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भावना के साथ भक्ति की जाती थी। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। वहाँ पर हर एक समुदाय के लोग जा सकते थे, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो जिस जाति से बिलोंग करता हो, सब लोग भक्ति कर सकते थे। उसके अलावा वहाँ पर किसी भी प्रकार से मतभेद नहीं किया जाता था, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग में किस तरीके से किया जाता है, भक्ति गीता, भगवत गीता, महाभारत, जो आप लोग देखते हैं महाभारत में भगवत गीता का वर्णन किया गया है। जो आप महाभारत पढ़ते हैं उसी का एक हिस्सा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि महाभारत का यह कौन सा पर्व है जिसमें भगवत गीता पाया जाता है, किस पर्व में भगवत गीता के बारे में बताया गया है। इनमें से इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो भगवान कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़ करके
उनकी शरण में आने का उपदेश देने लगते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे, उसके अलावा पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। यहाँ पर वराह के रूप में विष्णु की एक मूर्ति दी गई है और ये आपके एरण से प्राप्त हुई है। एरण आपका एक प्राचीन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये मूर्ति आपकी वराह की मूर्ति है। आप लोग देख पा रहे होंगे किसकी मूर्ति है, तो वराह की मूर्ति है। इसका वर्णन आप लोगों को एरण से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो एरण से यह मूर्ति प्राप्त हुई है। अब जो भक्ति मार्ग को अपनाने वाले लोग थे, आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा को बढ़ावा देने लगे कि अब हम लोग ये आडंबर के साथ पूजा पाठ नहीं करेंगे और व्यक्तिगत पूजा को ये लोग बढ़ावा देने लगे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की पूजा सच्चे मन से की जाए तो आप उसी रूप में दर्शन देते हैं, जिस रूप में आप पूजा करेंगे उसी रूप में वह दर्शन देते हैं। उसके अलावा अगर देखते हैं, जिसमें भक्ति उसे देखना चाहता है, इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या फिर अन्य किसी रूप में भी, जैसे विचार हो। और जैसे जैसे इन विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर के एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। अब धीरे धीरे जिसका सब लोग स्वयं के विचार से पूजा पाठ करने लगे, सब लोग जैसे जिसको मान्यता मिलती गई, ये लोग मूर्तियों का भी निर्माण धीरे धीरे करने लगे और विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनने लगी। और जो भक्ति मार्ग था, तो भक्ति मार्ग आखिरकार भक्ति होता क्या है, उस पे अगर हम लोग देखें तो भक्ति भज शब्द से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है, तो भक्ति आपका भज शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। क्या होता है इसका अर्थ? विभाजित करना या हिस्सेदारी इसका अर्थ होता है। उसके अलावा भगवान और भक्त के बीच में पारस्परिक एक संबंध होता है, बहुत ही मजबूत इसको संबंध बोलते हैं। भक्ति भागवत या भगवान के प्रति झुकाव होता है। भक्ति क्या होता है? भगवान के प्रति जो आपका झुकाव होता है वही भक्ति होता है। भागवत का अर्थ यह होता है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। क्या करता है? ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। तो जो भक्ति करता है उसको भगवान विभिन्न प्रकार के जो दुख होते हैं उनको हर लेते हैं और उसको सारे प्रकार के सुख देते हैं। यहाँ पर एक भक्त द्वारा उनके लिए लिखी गई कविता है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य तथा ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीय नहीं बन सकते हैं। अगर आप लोग अपने घमंड में रहेंगे, अगर आप लोग मन में किसी भी प्रकार का घमंड रखते हैं तो आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हैं और ईश्वर के समक्ष नहीं आ सकते हैं। यह कविता आपकी जो अपार बेलल्य है वहां पर आपको यह प्राप्त होती है। इस कविता में आप देख सकते हैं, इसमें आपके दिया गया है कि नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव का दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भक्त चाहे जैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन वो ईश्वर की शरण में चला जाता है। वो चाहे जिस समुदाय का हो, चाहे जिस जाति से हो, अगर ईश्वर की शरण में जाता है तो उसका सम्मान हर जगह पर होना चाहिए। अब
बहुत सारे देवी देवताओं का विशेष प्रकार से सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियां रखी जाती थी। इन स्थानों को क्या कहा जाता था? मंदिर कहा जाता था। भक्ति परंपरा में चित्रकला हो गया, शिल्पकला हो गया, स्थापत्य कला हो गया, इसके माध्यम से आगे इसको बढ़ाया गया। उसके अलावा अभिव्यक्ति की प्रेरणा भी मिलती है। उसके बाद आप लोग देखते हैं हिंदू। अच्छा, हिंदू शब्द निकला कहाँ से? इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु तथा इंडस से निकला है। हिंदू कहाँ से निकला है? तो इंडिया शब्द की तरह ही आपका सिंधु से निकला है या तो इंडस से। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास या सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब जो लोग बोलते हैं हिंदू धर्म, हिंदू कहाँ से निकला? तो हिंदू शब्द आपका इंडस नदी से निकला। अब ये इंडस नदी कैसे? इंडस के जो पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर कौन लोग रहते हैं? हिंदू लोग रहते हैं। ये किसकी मान्यताएं थी? तो आपके ईरानी जो लोग थे उनकी मान्यताएं थी। उसके अलावा ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है और हम लोग अगला जो चैप्टर है आपका, अगला अध्याय आपका नए साम्राज्य और राज्य, इनके बारे में जो आपकी मंडे की क्लास रहेगी। कल आपका संडे है तो कल आप लोगों की क्लास नहीं चलेगी, तो आपकी जो सोमवार की क्लास रहेगी जिसमें आपका नए साम्राज्य और राज्य, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो आपके नए साम्राज्य और राज्य होंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया करिए और मिलते हैं आप लोगों से मंडे की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, नए साम्राज्य और नए राज्य। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।